दोस्तों आज आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टी20 लीग बन चुका है। 2024 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 10.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। आपको एक बात सुनकर हैरानी होगी कि कोई भी आईपीएल टीम 20 करोड़ की विनिंग प्राइस से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि एक आईपीएल टीम को चलाने में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होता है। प्लेयर्स के ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, ट्रेनिंग से लेकर प्लेयर्स को सैलरी देने तक। इतने पैसे स्पेंड करने के बाद भी आईपीएल ट्रॉफी कोई एक ही टीम लेके जाती है, तो फिर बाकी टीमों का क्या होता है। अगर हम आरसीबी को ही देखें तो इन्होंने आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता है, लेकिन फिर भी आरसीबी की ब्रांड वैल्यूएशन 69.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। आखिर आईपीएल टीम और बीसीसीआई का बिजनेस मॉडल क्या है, ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, चलिए आज डिकोड करते हैं इस वीडियो में। The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. In 2018, the league was valued at $6.3 billion. दोस्तों आईपीएल की फॉर्मेशन 2007 में हुई थी और इसके पहले एडिशन का मैच 2008 में आरसीबी और केकेआर के बीच में खेला गया था। ललित मोदी, जो कि 2007 में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आईपीएल जैसी डोमेस्टिक लीग स्टार्ट करने का आइडिया बीसीसीआई को दिया। आप में से बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि आईपीएल के पहले आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी। इसे प्राइवेट कंपनी जी एंटरटेनमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। बीसीसीआई और आईसीसी ने अपने तरफ से कोई भी अप्रूवल और लाइसेंस आईसीएल को नहीं दिया था। बीसीसीआई ने देखा कि प्लेयर्स आईसीएल को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए बीसीसीआई ने प्लेयर्स को सख्त वार्निंग दिया कि अगर कोई भी प्लेयर आईसीएल जैसे टूर्नामेंट को ज्वाइन करेगा तो उसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे बीसीसीआई ने अपनी पावर का मिसयूज किया है कंपटीशन को कम करने के लिए। बीसीसीआई के इस डिसीजन के बाद आईसीएल को बहुत ही फाइनेंशियल डिफिकल्टी देखने को मिली और फाइनली 2008 के बाद आईसीएल पूरी तरह कोलैप्स हो गया। बहुत लोग का ये कहना है कि आईपीएल की शुरुआत आईसीएल के राइवल में की गई थी, लेकिन जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आईपीएल की शुरुआत आईसीएल के राइवल में नहीं हुई है। उनका ये कहना था कि वो आईपीएल जैसी डोमेस्टिक लीग स्टार्ट करने का आइडिया बहुत पहले से सोच रहे थे। अब हम ये समझते हैं कि बीसीसीआई आईपीएल के दौरान पैसे कैसे कमाती है। इन एग्जैक्टली बीसीसीआई का बिजनेस मॉडल क्या है। बीसीसीआई का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है आईपीएल के दौरान, वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट। मेरा आपसे एक सवाल है, आप किस चैनल पर आईपीएल देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप किसी न किसी टीवी चैनल पर आईपीएल देखते ही होंगे और हर टीवी चैनल चाहता है कि आईपीएल उन्हीं किस चैनल पर शो किया जाए। उससे ज्यादा लोग मैच देखेंगे और टीवी चैनल्स भी एडवर्टीजमेंट चलाकर पैसे कमा सकती हैं। उसके लिए अलग अलग टीवी चैनल्स में बिडिंग का प्रोसेस होता है और जो टीवी चैनल्स ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई को देती हैं, उन्हें ही टीवी चैनल्स का ब्रॉडकास्टिंग राइट दिया जाता है। सोनी ने बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए देकर 10 साल की ब्रॉडकास्टिंग राइट ले ली थी। मतलब आप 2008 से लेकर 2017 तक सिर्फ सोनी चैनल पर ही आईपीएल देख सकते थे। उसके बाद 2018 से लेकर 2022 तक स्टार स्पोर्ट ने ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद ली थी 16,400 करोड़ रुपए देकर बीसीसीआई को। 2023 के आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग का जब बिड हुआ तो स्टार स्पोर्ट्स ने 23,575 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देकर फिर से आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट 2023 से लेकर 2027 तक खरीद ली। और अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वाईकॉम 18 ने बीसीसीआई को 23,758 करोड़ रुपए देकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद ली। और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बीसीसीआई का है टाइटल स्पॉन्सर। आप जहां भी आईपीएल लिखा हुआ देखते होंगे उसके आगे कोई ना कोई ब्रांड नेम होता है, जैसे डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल। इसमें जो डीएलएफ और वीवो है, उन्होंने बीसीसीआई को एक अमाउंट देकर टाइटल अपने नाम किया होता है। 2008 से लेकर 2013 तक डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर था। डीएलएफ ने बीसीसीआई को 40 करोड़ पर ईयर दिए थे टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। 2013 से लेकर 2015 तक पेप्सिन ने 79 करोड़ रुपए देकर टाइटल स्पॉन्सर अपने नाम किया। 2016 से लेकर 2017 तक चाइनीज कंपनी वीवो ने 100 करोड़ देकर टाइटल स्पॉन्सर अपने नाम किया था और 2018 से लेकर 2019 तक वीवो ने 100 करोड़ को बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया था। और 2020 में ड्रीम 11 और 2021 में वीवो फिर से टाइटल स्पॉन्सर बन गए थे। 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वीवो ने अपने आप को टाइटल स्पॉन्सर से पुल आउट कर लिया और फिर टाटा टाइटल स्पॉन्सर बन गया। 2024 से लेकर 2028 तक टाटा ने $300 मिलियन देकर टाइटल स्पॉन्सर अपने नाम कर। इन सबके साथ ही साथ आपने आईपीएल की विकेट पर, बाउंड्री रोप पर और बाउंड्री एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे, जैसे एंजल वन, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और रुपे। ये सब ब्रांड बीसीसीआई को करोड़ों रुपए देकर
स्पॉन्सरशिप लिए हैं अपनी एडवर्टीजमेंट शो करने के लिए। अगर हम रुपए की बात करें तो इन्होंने 120 करोड़ देकर 3 साल की स्पॉन्सरशिप ली है। और आपने आईपीएल मैच के दौरान सुना होगा सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ईवी पंच सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच। सीएट टायर और ईवी पंच बनाने वाली कंपनी बीसीसीआई को करोड़ों रुपए देती है सिर्फ अपना ब्रांड नेम यूज करने के लिए। एक आईपीएल टीम को 100 करोड़ का बजट दिया जाता है प्लेयर्स को खरीदने के लिए ऑक्शन में। कोई भी टीम सारे अच्छे प्लेयर अपने टीम में न कर ले, इसीलिए बीसीसीआई ने ये रूल बनाया है कि कोई भी टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर नहीं हो सकते हैं और हर टीम सिर्फ 8 ओवरसीज प्लेयर रख सकती है अपनी टीम में। 2024 के आईपीएल में कुल 72 प्लेयर्स बिके हैं, इसमें से 30 ओवरसीज प्लेयर हैं। और अगर हम आईपीएल के हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर की बात करें तो केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख देकर मिचेल स्टार्क को अपने टीम में लिया है। अब हम ये समझते हैं आईपीएल के दौरान आईपीएल टीम कैसे पैसा कमाती हैं, आखिर उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मेन सोर्स ऑफ इनकम आईपीएल टीम का है रेवेन्यू शेयरिंग। बीसीसीआई जितना भी पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट और स्पॉन्सरशिप से कमाती है उसमें से 50% खुद रखती है और बाकी 50% आईपीएल टीम्स में डिवाइड कर देती है। अगर हम 2008 की बात करें तो बीसीसीआई अपनी 80% रेवेन्यू आईपीएल टीम्स में डिवाइड करती थी, लेकिन आज ये नंबर घट के 50% पर आ गया है। 40 to 50% आईपीएल टीम्स अपनी रेवेन्यू यहीं से जनरेट करती हैं। रेवेन्यू शेयरिंग के बाद आईपीएल की दूसरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है ब्रांड स्पॉन्सर्स। आईपीएल प्लेयर्स के जर्सीज और किट पर आपने बहुत सारे ब्रांड्स के लोगो देखे होंगे। ये सारी ब्रांड्स आईपीएल टीम को करोड़ों रुपए पे करती है अपने ब्रांड्स का लोगो शो करने के लिए प्लेयर्स की जर्सीज पर। अगर किसी ब्रांड को जर्सी के आगे स्पॉन्सर करना है तो उन्हें 25 से 30 करोड़ देने होंगे। अगर किसी ब्रांड को जर्सी के पीछे स्पॉन्सरशिप करनी होती है तो उन्हें 10 से 15 करोड़ देने पड़ते हैं। अगर किसी ब्रांड को अपना लोगो बड़ा शो करना होता है प्लेयर्स की जर्सी पर तो उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उसके मुकाबले जिस ब्रांड्स के लोगो छोटे हैं प्लेयर्स की जर्सी पर, आईपीएल टीम ओवरऑल 20 to 30% रेवेन्यू ब्रांड स्पॉन्सरशिप से जनरेट करती हैं आईपीएल के सीजन। रेवेन्यू शेयरिंग और ब्रांड स्पॉन्सर के बाद आईपीएल की तीसरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है टिकट सेल्स। एक आईपीएल के टिकट का प्राइस बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। एक स्टेडियम में कितनी सीट अवेलेबल हैं, उस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में एक्साइटमेंट है या नहीं। अगर एलिमिनेटर, फाइनल और सेमीफाइनल का मैच होता है तो इसके टिकट का प्राइस ज्यादा होता है अगर हम इसे नॉर्मल मैच के प्राइस से कंपेयर करें तो। कई बार तो ये भी देखा गया है कि एक आईपीएल मैच के टिकट का प्राइस वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डिसाइड किया गया हो। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि आईपीएल फाइनल और सेमीफाइनल सिर्फ बड़े शहर में ही होस्ट किए जाते हैं ताकि टिकट सेल से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। टिकट सेल से आईपीएल टीम 3 से 5 करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट करती हैं। इस 3 से 5 करोड़ के टिकट सेल का रेवेन्यू 80% होम टीम को जाता है और बाकी 20% स्टेट एसोसिएशन में चला जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी क्रिकेट मैच ईडन गार्डन में खेला जाएगा तो उसका 80% रेवेन्यू केकेआर के पास जाएगा और बाकी 20% स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हर आईपीएल टीम को 7 होम मैचेस खेलने का मौका दिया जाता है ताकि वो अपनी टिकट सेल्स की रेवेन्यू वहां से जनरेट कर सके। उसके बाद आईपीएल टीम अपनी थोड़ी बहुत रेवेन्यू मर्चेंडाइज सेल्स से कमाती है। आईपीएल टीम्स के ओनर रिटेल बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और रिटेल बिजनेसेस आईपीएल टीम्स के प्लेयर्स की जर्सी, कैप, रिस्ट बैंड और अदर एसेसरीज मार्केट में बेचती हैं। इस पार्टनरशिप से जितना भी पैसा कमाया जाता है वो आईपीएल टीम्स के ओनर के पास जाता है। और जो आखिरी सोर्स ऑफ इनकम आईपीएल टीम के पास है वो है प्राइज मनी। आईपीएल टाइटल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ दिए जाते हैं और रनर अप टीम को 13 करोड़ मिलते हैं। इस विनिंग प्राइस के 50% टीम ओनर्स रखते हैं एंड बाकी 50% टीम्स के प्लेयर में डिवाइड कर दिया जाता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया था कि 20 करोड़ की विनिंग प्राइस एक बहुत ही छोटी अमाउंट है अगर हम इसे एक आईपीएल टीम के एक्सपेंसेस से कंपेयर करें तो 200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जाते हैं एक आईपीएल टीम को चलाने में, क्योंकि जितना पैसा एक आईपीएल का टीम ओनर विनिंग प्राइस से कमाता है उससे 20 गुना ज्यादा वो स्पॉन्सरशिप से कमा लेता है। तो फिर एक आईपीएल टीम क्यों चाहेगी कि वो जाकर फाइनल की ट्रॉफी जीते आईपीएल के सीजन के लास्ट में। तो सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे, अगर एक आईपीएल टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और फाइनल जीतेगी तो उनके फैन बेस इंडिया में इंक्रीज हो जाएंगे और उस आईपीएल टीम की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, अगर एक आईपीएल टीम फाइनल या सेमीफाइनल खेलेगी तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर डील्स भी मिलेंगी। और क्योंकि मैच फाइनल और सेमीफाइनल का होता है तो आईपीएल टीम स्पॉन्सर के प्राइस भी इंक्रीज कर देती हैं। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स को ही कंपेयर करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने ज्यादा फाइनल खेले भी हैं और जीते भी हैं, इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यूएशन भी पंजाब किंग्स से ज्यादा है और चेन्नई सुपर किंग्स को हाई पेइंग स्पॉन्सर डील्स भी मिलते हैं। आप सब ने ये कभी न कभी सोचा ही होगा कि एक आईपीएल टीम को किसके द्वारा ओन किया जाता है। ज्यादातर आईपीएल टीम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन द्वारा ओन किए जाते हैं। जैसे केकेआर को शाहरुख खान,
जूही चावला और उनके पति जय मेहता ओन करते हैं। और मुंबई इंडियंस को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदा है और सीएसके को नारायण स्वामी श्रीनिवासन ओन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।